अक्सर ऐसा होता है कि लगता है कि देश की सबसे बड़ी अदालत में जो खेल हो रहा है उस खेल को कोई समझ ही नहीं पा रहा है। आप डीवाई चंद्रचूड़ के बेटे हैं, इसका मतलब ये नहीं आपको लीक से आना पड़ेगा। और डीवाई चंद्रचूड़ के पुत्र अभिनव चंद्रचूड़ को कहा कि आपको नए सिरे से रजिस्ट्री में याचिका दाखिल करनी पड़ेगी। डीवाई चंद्रचूड़ का पोता, डीवाई चंद्रचूड़ का बेटा अभिनव चंद्रचूड़ को वकील बनाने की हैसियत जिस रणवीर अलाहाबादिया को है, वो कह रहा है कि हमारे रोजी रोटी का मामला है। जो देश की सबसे बड़ी अदालत में इतना नामचीन वकील कर सकता है, वो जीविका और जीविका की कहते हैं ना कि उस जाल में देश को फंसा रहा है। देश की सबसे बड़ी अदालत में एक खेल जबरदस्त खेला गया। और अक्सर ऐसा होता है कि लगता है कि देश की सबसे बड़ी अदालत में जो खेल हो रहा है उस खेल को कोई समझ ही नहीं पा रहा है। मिलॉर्डों को लगता है कि ये खेल जो सुप्रीम कोर्ट में हो जा रहा है उसे देश समझ ही नहीं पा रहा है। तो क्या देश की सबसे बड़ी अदालत में अब सिब्बल सिंघवी की जोड़ी के बाद एक नया पेयर, अब युवाओं का वर्चस्व हो गया है। नए नए खिलंदर हो गए हैं सुप्रीम कोर्ट में। जस्टिस चंद्रचूड़ के रिटायरमेंट के बाद उनके पुत्र का वर्चस्व बढ़ता जा रहा है। और अब वो अभिनव चंद्रचूड़ एक गारंटी बनते चले जा रहे हैं। एक गारंटी बनते चले जा रहे हैं रिलीफ का। आपको रणवीर अलाहाबादिया याद होगा। रणवीर इलाहाबादिया के घृणित बोल से पूरे देश में कोहराम मच गया। लेकिन देश की सबसे बड़ी अदालत ने बड़ी चालाकी से इसके साथ रणवीर अलाहाबादिया को मौज दिलाई है। पहली हेयरिंग में जब चंद्रचूड़ के पुत्र अभिनव चंद्रचूड़ आए उसकी याचिका को लेकर के, तो सुप्रीम कोर्ट ने लट्ठ बरसाने दिखाया। और खुद सीजीआई, वर्तमान सीजीआई, जो उनके बाद उनके पप्पा जी के परम मित्र थे, जो बहुत क्लोज थे, उन्होंने कहा कि नहीं, आप डीवाई चंद्रचूड़ के बेटे हैं, इसका मतलब ये नहीं आपको लीक से आना पड़ेगा। और डीवाई चंद्रचूड़ के पुत्र अभिनव चंद्रचूड़ को कहा कि आपको नए सिरे से रजिस्ट्री में याचिका दाखिल करनी पड़ेगी। तो देश को लगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे डीवाई चंद्रचूड़ के बेटे अभिनव चंद्रचूड़ को भी विशेष मोहलत नहीं दे रही है। लेकिन वो आए दूसरे रास्ते से और फिर उन्होंने अपने क्लाइंट रणवीर अलाहाबादिया को मौज दिलाई। मौज ये कि उसकी गिरफ्तारी पर रोक लग गई। और उसके गिरफ्तारी पर तो रोक लगा दिया सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन फटकार खूब लगाई, ज्ञान खूब दिया, ऐसे नहीं करना चाहिए, वैसे नहीं करना चाहिए। अब साहब आपने गिरफ्तारी पर ही रोक लगा दिया तो इस ज्ञान के क्या मायने थे। लेकिन अब की बार तो और कमाल कर दिया। पिछली बार उसके शो पर रोक थी रणवीर इलाहाबादिया के, अब उसके शो पर भी छूट दे दी गई कि तुम शो कर सकते हो। क्यों? क्योंकि वही उसकी रोजी रोटी है। अब इस खेल को समझिए। इस देश में दरअसल खेल हो क्या रहा है। इस देश में खेल ऐसा हो रहा है कि जो रणवीर अलाहाबादिया अभिनव चंद्रचूड़ जैसा वकील कर सकता है, जो रणवीर अलाहाबादिया इस देश की सुप्रीम कोर्ट में दस्तक दे सकता है। इस देश की सुप्रीम कोर्ट में दस्तक देना आम आदमी के बस की बात नहीं है। जो रणवीर अलाहाबादिया भारत के सबसे लंबे समय तक चीफ जस्टिस रहे जज का पौत्र हो, दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा लंबे समय तक चीफ जस्टिस रहने वाले जज का बेटा हो, मतलब जिसके बाप और जिसके दादा ने देश के सुप्रीम कोर्ट पर एक छत्र राज किया हो, उस वाईडी चंद्रचूड़, डीवाई चंद्रचूड़, मतलब डीवाई चंद्रचूड़ का पोता, डीवाई चंद्रचूड़ का बेटा अभिनव चंद्रचूड़ को वकील बनाने की हैसियत जिस रणवीर अलाहाबादिया को है, वो कह रहा है कि हमारे रोजी रोटी का मामला है। यदि हम इस तरह के शो नहीं करेंगे तो हमारी रोजी रोटी मुश्किल हो जाएगी, हमारा जीने का आधार खत्म हो जाएगा। सोचिए इस देश के साथ कैसा खेल हो रहा है। और बड़ी चुपके से इस देश की सबसे बड़ी अदालत ने कह दिया कि हाँ, द रणवीर शो का आयोजन होना चाहिए, क्योंकि इससे इसका रोजी रोटी जुड़ा हुआ है और इसके साथ कुछ और लोगों का रोजी रोटी जुड़ा हुआ है। रणवीर अलाहाबादिया ने बताया कि 250 लोगों की उसकी टीम है। सोचिए एक यूट्यूब चैनल चलाने वाला व्यक्ति, 27-28 साल का एक लौंडा, उसका वर्चस्व, उसके पावर, उसका अर्थतंत्र और सुप्रीम कोर्ट तक उसके पावर खेल को समझिए कि पूरा देश जिसके बयान से, जिसके छिछोरेपन से नाराज था, देश की सुप्रीम कोर्ट ने उसे ऐसी मौज दिलाई है। लेकिन लंबा लंबा ज्ञान दिया,
लंबा लंबा ज्ञान सुप्रीम कोर्ट ने दिया इस देश की जनता को मूर्ख, ऐसा लगता है इस देश की जनता को मूर्ख बनाने के लिए। आप सुप्रीम कोर्ट के ज्ञान को यदि आप सुनेंगे तो आप चौंक जाएंगे। रणवीर इलाहाबादिया को सुप्रीम कोर्ट ने सब कुछ मौत दी, लेकिन टिप्पणी क्या की है कि हम थाली में परोस कर नहीं मिलते अधिकार। रणवीर इलाहाबादिया को आजादी वाली दलील पर सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कही है। सुप्रीम कोर्ट ने खूब लंबा ज्ञान दिया है और उसके बाद रणवीर इलाहाबादिया को मौज दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उनमें सभी की संवेदनशीलता का ख्याल रखा जाए। अदालत ने कहा कि आपको अपने कंटेंट में नैतिकता और शालीनता बनाए रखने की गारंटी देनी होगी। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एनके सिंह की बेंच ने इलाहाबादिया की इस दलील पर गौर किया कि पॉडकास्ट उसकी आजीविका का एकमात्र स्रोत है। कितना मूर्ख बनाया जाता है, सोचिए। उसने कह दिया कि पॉडकास्ट ही उसकी आजीविका का एकमात्र स्रोत है। सोचिए कि वो व्यक्ति जो देश की सबसे बड़ी अदालत में इतना नामचीन वकील कर सकता है, वो जीविका और जीविका की के कहते हैं ना कि उस जाल में देश को फंसा रहा है। बेंच ने इलाहाबादिया की गिरफ्तारी से दी गई अंतरिम राहत को आगे तक बढ़ा दिया। मतलब कहा कि अंतरिम गिरफ्तार पुलिस नहीं कर सकती, उसे 3 राज्यों की पुलिस ढूंढ रही है और उसके खिलाफ कौन है। उन्हें गुवाहाटी में जांच में शामिल होने को कहा। केंद्र और महाराष्ट्र, असम और ओडिशा जैसे राज्यों की ओर से पेश, सोचिए, उसे केंद्र सरकार, महाराष्ट्र सरकार और ओडिशा, उसके खिलाफ केंद्र की सरकार है, महाराष्ट्र की सरकार, असम और ओडिशा की सरकार है, फिर भी वो भारी पड़ रहा है। इन सब की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल, भारत सरकार पर सॉलिसिटर, खेल क्या हो रहा है इस देश में समझ में नहीं आता। विवादास्पद यूट्यूब के शो इंडियाज गॉट टैलेंट पर की गई टिप्पणी न केवल अश्लील है बल्कि अनुचित है। सुप्रीम कोर्ट यह भी कह रहा है कि टिप्पणी अश्लील भी है, अनुचित भी है। उन्होंने अदालत में कोई भी शो को प्रसारित नहीं करने की शर्त पर बदलाव नहीं करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि उन्हें कुछ समय के लिए चुप रहने दें। बेंच ने इलाहाबादिया की ओर से वरिष्ठ वकील अभिनव चंद्रचूड़ से कहा कि मौलिक अधिकार थाली में परोस कर नहीं मिलते। ज्ञान कितना बड़ा बड़ा सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, लेकिन अल्टीमेटली ऑर्डर क्या हुआ है? ऑर्डर हुआ है इलाहाबादिया की गिरफ्तारी पर रोक है। इलाहाबादिया को कोई गिरफ्तार नहीं कर सकती, कोई, ना असम की पुलिस, ना मुंबई की, महाराष्ट्र की पुलिस, ना उड़ीसा की पुलिस और ना ही दिल्ली पुलिस। लेकिन उसकी गिरफ्तारी पर भी रोक है और वो शो करके भी मजाक उड़ा सकता है। बस यही कहा गया कि इस तरह के कंटेंट से उसे बचना चाहिए। अब सवाल ये है कि इलाहाबादिया, और ये कहते हैं विदेश नहीं जा सकता, भाई विदेश जाने की तो इजाजत भी नहीं मांग रहा। और दूसरा जो व्यक्ति विदेश में है इसी केस से जुड़ा हुआ, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारी ताकत बहुत ज्यादा है, हम बहुत प्रभावशाली हम लोग होते हैं, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ऐसा लगता है कि इस देश को कहीं ना कहीं मूर्ख बनाने का धंधा चल रहा है और लोग इस कदर से मूर्ख बनते जा रहे हैं। देश की सबसे बड़ी अदालत को समझना चाहिए कि सोशल मीडिया के इस दौर में आप बहुत दिनों तक मूर्ख नहीं बना सकते। तब पता चलता है कि वकीलों के पैसे पर कैसे कैसे मौज होते हैं। अभी हाल में एक जज साहिबा पकड़ाई हैं कि अपने पति के माध्यम से रिश्वत ले रही थी। इस देश में इस तरह के खेल आमतौर पे होते हैं कि जजों के नजदीकी रिश्तेदार, बहुत क्लोज रिश्तेदार वकील होते ही होते हैं। बहुत सारी चीजें हैं कि सोशल मीडिया के इस दौर में अब लोग सवाल जवाब करते हैं। देश की अदालत को भी ये समझना चाहिए, इस तरह के खेल को अब जनता बखूबी समझती है और उन्हें अब मूर्ख नहीं बनाया जा सकता है। कहते हैं ना कि एक प्रचार आता है ना कि तुम हमें मूर्ख नहीं बना सकते, सचमुच अब उन्हें मूर्ख नहीं बनाया जा सकता।